हेलो फ्रेंड, दिस इज माय यूट्यूब चैनल वीडियोमैटिक्स होम। आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। देखिए रिफ्रैक्शन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप देख लीजिए। अभी आपको प्रिज्म सेक्शन समझ में आएगा। प्रिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है आप लोग के लिए, बहुत गजब का मार्क देता है। ठीक है आप लोग को। तो प्रिज्म होता क्या है, कहता है प्रिज्म, ठीक है, इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। आप लोग लैब में देखे होंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ठीक है, जिसमें रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, बाउंडेड बाय 5 कर्व सरफेस। 5 कैसे होता है, 5 सरफेसेस, 5 सरफेसेस कुछ ऐसे देखिए, ये एक ऐसे, ठीक है, ऐसे आया, ऐसे ऐसे हुआ ड्रम। प्रिज्म आप लोग समझिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये और ये 2 ट्रायंगुलर सरफेस जो होते हैं पैरेलल, दो कहने में कहा कुल 5 सरफेस होते हैं, ठीक है, 5, ठीक है, स्मूथ पॉलिश सरफेस, ठीक है, स्मूथ नहीं कहेंगे हम लोग, स्मूथ पॉलिश सरफेस का मतलब हो गया यहाँ पे प्लेन सरफेस। ओके, तो सब प्लेन है। तो 2 ट्रायंगुलर पैरेलल, अब 3 रेक्टेंगुलर देखिए, एक ये 2, ठीक है, और एक ये 3, ठीक है। तो कहेंगे 3 रेक्टेंगुलर, ठीक है, क्या बोलेंगे, सरफेस। कौन सरफेस, प्लेन सरफेस। तो हो गया कुल 5, ठीक है, प्लस 5। तो होता है प्रिज्म। आप लोगों ने देखा होगा, वैसे हम लोग इसका लैटरल व्यू लिए हैं, हम लोग रियल व्यू 3D जो हम लोग लैब में जब आप देखेंगे तो प्रिज्म ऐसे मिलेगा आपको, ग्लास का बना होगा, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है। और इसके जो ये दोनों दो अपोजिट फेस हैं, ये दोनों है ट्राइंगल जो कि है पैरेलल, ठीक है, और ये है रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस, एक इस साइड एक इस साइड एक इस साइड। अब ये जो प्रिज्म को हम लोग एक देखिए दोनों, क्योंकि ये पैरेलल तो हम लोग एक हिस्सा की बात है, तो एक्चुअली में प्रिज्म होता है। बट प्रिज्म के अंदर का जो क्वालिटी है वो अंदर का देखिए आप। प्रिज्म जब बनाएंगे हम लोग, ठीक है, प्रिज्म ऐसे लाइए आप, ठीक है, ये कुछ ऐसे बना लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ से यहाँ लाइए, इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा प्रिज्म, ठीक है। अब इसको कर दिया हमने ऐसे ज्वाइन, यहाँ भी थोड़ा बना लेते हैं, इसका बेस भी इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये है प्रिज्म। ये हमारा एक सेक्शन है, उसके एक सेक्शन हमने क्या किया, हमने किया है कट, ठीक है। तो इसको ऐसे डॉटेड बना लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हिस्सा होता है इसे कहते हैं हम लोग बेस। फिर थोड़ा रेड मार्क कर लेते हैं, रेड से आपको जान दिया होगा। कहता है ये वाला जो है थोड़ा स्ट्रेट नहीं है, ये वाला हिस्सा होता है जो, कौन सा, ये वाला, इसे यहाँ कहते हैं बेस। ओके, और ये जो है ये है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और ये वाला जो है ये है रिफ्रैक्टिंग एज, जानते हो आप लोग, साइड, रिफ्रैक्टिंग साइड, ठीक है। और ये है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग में ये है बेस, ठीक है। और ये जो है एंगल, ये है, बोलेंगे हम इसे एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये ए और ये एंगल ऑफ, इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो यहाँ से अब क्लियर होगा। अब इसको थोड़ा मिटका के, अब इसमें रिफ्रैक्शन होता कैसे है, देखिए आपको, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, आपको पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो हम प्रिज्म में खाली एक ही, ये एक ट्रायंगल लेंगे, मान लेंगे ये प्रिज्म, हम लोग खाली फेस व्यू लेते हैं, पीछे का व्यू नहीं लेते हैं, ठीक है। तो बनाते हैं हम लोग, ये आप नोट कर लीजिए, ऐसे होता है। कुल कितने थे, 5, क्या होते हैं, 5 प्लेन सरफेस। में यहाँ से आपका मेन टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे है, ऐसा है, हमने ड्रॉ किया प्रिज्म। प्रिज्म का कौन सा,
ट्रायंगल वाला हिस्सा, ठीक है। ट्रायंगल वाला हिस्सा हमने कहा यहाँ हमने रख दिया कोई सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। मान लेते हैं लेजर लाइट आप लोग देखते ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ से गई रे ऑफ लाइट ऐसे और उसका डायरेक्शन ऐसे, यहाँ तक क्लियर है। और एक ट्रायंगल मान लेते हैं ए बी ट्रायंगल, वो देखिए वो जो हमने कहा है दो पैरेलल ट्रायंगल होंगे, एक ही पैरेलल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। रे ऑफ लाइट गई ऐसे, ठीक है। अब आप ड्रा करो क्या नॉर्मल, नॉर्मल कैसे ड्रा करोगे? नॉर्मल मतलब सरफेस के एकदम परपेंडिकुलरली होना चाहिए, ओके। सरफेस के मतलब 90 डिग्री बनना चाहिए नॉर्मल, ओके। ये हुआ नॉर्मल, ठीक है। हमने क्या कहा था, ये है मेरा डेंसर मीडियम, ये है डेंसर और ये है रेयरर। तो जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो क्या होता है, इट बेंड्स। अब इसका एक्चुअल पाथ ही बना लेते हैं हम लोग, का एक्चुअल पाथ हम लोग ब्लू से बनाते हैं ताकि क्लियर होगा आपको। का एक्चुअल पाथ ये है एक्चुअल पाथ, ठीक है। तो इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बेंड होगा, ठीक है। फिर ये ऐसे गया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, ये था मेरा क्या एंगल, बोलिए आई, ये था मेरा आई, इसको I1 मानते हैं, इसको R1, क्योंकि यहाँ दो बार रिफ्रैक्शन होता है, एक बार रेयरर से डेंसर, एक बार डेंसर से रेयरर, ठीक है। तो ये तो क्लियर हुआ। अब देखिए जब यहाँ इस सरफेस पे लाइट पहुंचा, हमने कहा रेयरर से डेंसर में गया, ठीक है। तो इट बेंड टुवर्ड नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया और ये कुछ यहाँ पे गया। जब यहाँ पे जैसे गया, ठीक है, यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ, ठीक है। तो नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करते हैं, अच्छा सा नॉर्मल, ये हुआ मेरा नॉर्मल, ठीक है। 90 डिग्री बना रहा है, हाँ जी। आप जब स्केल और प्रोटेक्टर से जब आप करेंगे तो आपका ज़्यादा क्लियर आएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री हुआ। तो ये देखिए ये है, अब यहाँ देखिए यहाँ से ये बाहर जाएगा, मतलब इसका एक्चुअल पाथ हम लोग ड्रा कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या करेगा, जब लाइट डेंसर से रेयर में जाता है तो क्या होता है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से ये है नॉर्मल N2, ये है मेरा नॉर्मल N1, ठीक है। और ये दोनों जहाँ मीट किए उसे मान लेते हैं N, यहाँ पे दोनों नॉर्मल इंटरसेक्ट किए मान लेते हैं पॉइंट N, ठीक है। और ये गया ले ऑफ लाइट बाहर, और ये है मेरा R2, ये है मेरा I2, और यही IT को हम लोग कहते हैं E क्या होता है, देखिए E होता है मेरा, ये बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इमरजेंस, और ये जो लाइट निकला इसे कहते हैं इमरजेंट रे, मतलब जो पूरा फिनोमिना शो के बाहर निकला उसे कहेंगे हम इमरजेंट रे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये इसको जो इमरजेंट रे इसको हम लोग यहाँ तक प्रोड्यूस करते हैं। अब आप कहोगे इसको भी प्रोड्यूस किया है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है ये, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है एंगल ऑफ डिविएशन, ये खाली पेज में ही मिलता है। एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है, देखिए नोट कर लीजिए, द एंगल बिटवीन, ठीक है, पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, देख एंगल बिटवीन पाथ ऑफ इमरजेंट रे, इमरजेंट बोलेंगे आप, ठीक है, इमरजेंट रे एंड इंसिडेंट रे बोलेंगे आप। द एंगल बिटवीन पाथ ऑफ इमरजेंट रे, द एंगल बिटवीन पाथ इमरजेंट रे है मेरा ये E, एंड इंसिडेंट रे ये, ठीक है। इस बोलेंगे हम लोग क्या, एंगल ऑफ डिवीजन। इसको कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा, कैसे बनाइए आप ऐसे, ठीक है। ये हो गया डेल्टा, ठीक है। ये है एंगल ऑफ डिवीजन। एंगल ऑफ डिवीजन किस पे डिपेंड करता है, चार चीज पे। चारों कौन कौन से हैं, पहला है म्यू, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, स्क्रीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा है वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। और तीसरा है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। चौथा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए
किस किस पे डिपेंड करता है कि पहले म्यू में क्या होता है, देखिए जितना ज्यादा, ठीक है, मान लेते हैं म्यू इज डायरेक्ट, सॉरी, एंगल ऑफ डिवीजन में डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। जितना कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना कम उसका डिविएशन एंगल होगा, मतलब उतना कम वो डिविएट होगा। डिविएट का मतलब रिफ्रैक्शन में आप लोग डिविएशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। और लैम्डा देखिए, लैम्डा क्या होता है, डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मतलब जितना कम वेवलेंथ होगा उतना ज्यादा डिविएशन होगा, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म से भी डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म कुछ नहीं, ये है, इसे कहते हैं हम लोग एंगल, अभी मैंने बताया है जस्ट। एंगल ऑफ इंसिडेंस देखिए, इसका प्रॉपर्टी है ना तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चाहे तो कुछ, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिवीजन आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब आगे बात करें, ये था डायग्राम कुछ इस प्रकार का। अब आप कहोगे ये एक्चुअली हुआ कैसे, ये था मेरा डेल्टा 1, ये था मेरा डेल्टा 2। डेल्टा 1 डेल्टा 2 के लिए हमने कहा है क्या बोला हमने, द एंगल ऑफ डिवीजन, द एंगल बिटवीन पाथ ऑफ इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट। इमर्जेंट रे देखिए ये गया, इंसिडेंट रे तो ये कहेंगे डेल्टा 1, ठीक है। और यहाँ देखिए डेल्टा 2। अगर आप एक पढ़े हैं ट्रायंगल में, ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं, ये था डेल्टा 1, ये था डेल्टा 2 और ये है एक्सटीरियर एंगल डेल्टा। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये आप पढ़ चुके हैं, बट आपको आज ये 10th क्लास स्टूडेंट आपको सब ज़्यादा मानने की जरूरत नहीं है। आप बस एक वर्ड जानिए कि एंगल ऑफ डिवीजन ही होता क्या है, बोलेंगे द एंगल बिटवीन, ठीक है, इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे। ये एंगल का सिंबल होता है, ठीक है। तो ये हो गया एंगल ऑफ डिवीजन। ये किस पे डिपेंड होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म ए एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये था मेरा फिगर, आपको यहाँ से समझ में आया होगा। अब आपको ये रिलेशन बता देता हूँ कि ये I1 प्लस I2 डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है, आप 12th में पढ़ेंगे। एक रिलेशन है यहाँ पे I1 प्लस I2 इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा, ठीक है। तो ये I1 और I2 हो गया 2I, क्योंकि ये दोनों हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू, तो 2I इक्वल टू A प्लस लैम्डा। मान लेते हैं 45 तो 45, ठीक है। तो I इक्वल टू बोलेंगे A प्लस डेल्टा डिवाइड बाय लैम्डा, नहीं बोलेंगे उसे, लैम्डा क्या, हाँ ठीक है, बोलेंगे A प्लस डेल्टा डिवाइड बाय 2। ये होता है डेल्टा, नोट कर लीजिए, DELTA। ये ग्रीक वर्ड है, फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसे बनाइए, ऐसे लाइए, ऐसे बनाइए, ये हो गया डेल्टा, ठीक है। I1 प्लस I2, ये I1 एंगल ऑफ एस और ये हो गया I2 इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस डेल्टा मींस एंगल ऑफ डिवीजन। 2I इज इक्वल टू, दोनों बराबर होते हैं, तो 2I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये हो गया रिलेशन। तो ये था हमारा। अब इसके ऊपर एक ग्राफ है, ठीक है, एक छोटा सा ग्राफ देख लीजिए। ओ का कहता है ग्राफ, ये मैं मिटा दें यहाँ,